नमस्कार। रामनगर उधमपुर मार्ग की जो दयनीय हालत है वो रामनगर के विकास में बाधा पैदा कर रही है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। रामनगर उधमपुर मार्ग की इस समय जो दयनीय हालत हो गई है, इससे न केवल इस पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि इस मार्ग की जर्जर हालत होने की वजह से रामनगर का विकास भी प्रभावित हो रहा है। आज यदि हम समूचे भारतवर्ष की बात करें तो आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जगह पर कार्य हो रहा है। हर जगह पर प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटन एक मुख्य उद्योग के रूप में स्थापित हो सके। और यदि हम अपने रामनगर की बात करें तो रामनगर शायद एक ऐसा स्थान है जहां पर पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है। कई स्थान होते हैं जहां पर केवल धार्मिक स्थल होते हैं, कई ऐसे शहर होते हैं जहां पर केवल ऐतिहासिक स्थल होते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर केवल प्राकृतिक स्थल होते हैं। लेकिन यदि हम अपने रामनगर की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल इतने ज़्यादा हैं कि यदि गिनती करने बैठें तो इनकी संख्या सैकड़ों में है। केवल हम धार्मिक स्थानों की यदि बात करें तो भगवान नरसिंह महाराज जी के मंदिर की सबसे पहले बात करेंगे, जिस पर लाखों श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है। इसके साथ शीतला माता का मंदिर है। थोड़ी बाहर चले जाओ तो डालसर में प्रतिदिन 3 बार रंग बदलने वाला शिवलिंग है। शायद ऐसा शिवलिंग ना कभी किसी ने सुना होगा और ना ही किसी अन्य स्थान पर होगा। अक्षर कुंड एक अद्भुत गुफा है जहां पर खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं वो इतनी अद्भुत हैं कि शायद अन्य स्थानों पर ऐसी चीजें नहीं होंगी। शिवलोक आश्रम है। रामनगर में कितने ही प्राचीन शिव मंदिर हैं। पिंगला माता की अद्भुत गुफा है। ऐसे दर्शन मैंने शायद किसी और स्थान पर नहीं देखे हैं। चौंतरा माता की एक अद्भुत स्थान है। पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ तो बाबा बासुकीनाथ के अनेक मंदिर हैं। गुतोलू माता का मंदिर है, विहाना माता का मंदिर है। ऐसे और बहुत से धार्मिक स्थान हैं। ये केवल मैंने कुछ स्थानों की चर्चा की। इसी प्रकार से यदि हम ऐतिहासिक स्थानों की बात करें तो रामनगर में एक बहुत बढ़िया किला है, महल हैं, रानियों की समाधियां हैं और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर डोगरों का इतिहास समाया हुआ है। यदि प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो रामनगर का जो समूचा पहाड़ी क्षेत्र है, जलवायु के हिसाब से और वहां पर इतना प्राकृतिक सौंदर्य है कि कश्मीर घाटी से उसकी तुलना की जा सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जहां पर यदि आज पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह रामनगर उधमपुर मार्ग की दयनीय स्थिति है। आप गांव तक जाने के लिए एक अच्छे मार्ग कई स्थानों पर बन चुके हैं, लेकिन जब तक रामनगर में पहुंचने के लिए एक बढ़िया मार्ग नहीं बनेगा तब तक पर्यटकों को रामनगर में लाना एक असंभव सा कार्य है। हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी पिंगला माता अखंड ज्योति कमेटी, टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी सहित बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए। वजह पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि मार्ग की स्थिति बहुत खराब है। लोग जहां पर आना तो चाहते हैं लेकिन मार्ग की दयनीय स्थिति होने की वजह से जहां पर नहीं आते हैं। हमारी कई लोगों से बात होती है, वो एक ही बात कहते हैं कि वर्षों बीत गए लेकिन रामनगर उधमपुर मार्ग की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। और वो ठीक कहते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम रामनगर के लोग रहने वाले हैं, हमें तो इसी मार्ग पर सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बाहरी लोग जब आते हैं तो उन्हें सुविधाएं चाहिए। मार्ग
ठीक ना होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। रामनगर में जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता था वो नहीं दिया जा रहा है। और केवल पर्यटन की बात नहीं है, बहुत से लोग आज रामनगर से पलायन कर गए हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। यदि मार्ग अच्छा बन जाए तो ये 27 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा मार्ग नहीं है। यदि इसका फिर से सर्वे किया जाए, इसे डबल लेन बनाया जाए, तो रामनगर उधमपुर मार्ग का जो डिस्टेंस है वो कभी कभी बहुत कम हो सकता है। जो लोग आज उधमपुर और जम्मू में जा रहे हैं उनका पलायन रुक सकता है। क्योंकि यदि हम जलवायु के हिसाब से बात करें तो रहने के लिए रामनगर से बेहतर स्थान नहीं हो सकता है। हमारा रामनगर आज भी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग प्रेम के साथ रहते हैं। किसी के दुख दर्द में शामिल होने के लिए कई लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोग जहां से पलायन कर रहे हैं। मैं हमारे रामनगर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो खुद को रामनगर का नेता मानते हैं, मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि सही मायने में आप रामनगर का प्रतिनिधित्व करते हो तो रामनगर की इन समस्याओं को उजागर कीजिए, इन समस्याओं का समाधान के लिए संघर्ष कीजिए। हमारे यो दायित्व है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार होने के नाते हम उस दायित्व का हमेशा पालन करते हैं, उसको निभाते हैं। हमारा कार्य है कि लोगों को जागरूक करें। हम उसमें लगातार लगे हुए हैं, हर समस्या को उजागर करते हैं ताकि प्रशासन और सरकार पर एक दबाव बन सके और इन समस्याओं का समाधान हो सके। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि वर्ष 2024 हम लोगों के लिए एक उम्मीद भरा साल है। यदि सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो 2024 तक रामनगर की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन सर्वप्रथम हम सब लोगों को यह प्रयास करना होगा कि रामनगर उधमपुर का जो मार्ग है ये डबल लेन बने, एक बढ़िया मार्ग बने, ताकि रामनगर तक सफ़र करने का रास्ता सुगम हो सके, लोग रामनगर तक पहुँचें, रामनगर में पर्यटन को हम एक उद्योग के रूप में स्थापित कर सकें, ताकि जो लोग बाहरी राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं उन्हें रामनगर में काम मिल सके, रामनगर की आर्थिक उन्नति हो। ये तभी संभव हो सकता है जब रामनगर की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सके, और समाधान तभी होगा जब सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। तो हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हम इन सभी समस्याओं को लगातार उजागर करें ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बन सके, सरकार और प्रशासन पर दबाव बन सके और इन समस्याओं का समाधान हो सके। तो आज अभी के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।